एक बार की बात है, माता लक्ष्मी जी मृत्यु लोक के रास्ते होते हुए भगवान विष्णु से मिलने आ रही थीं। इस दौरान मृत्यु लोक में देखा कि 3 सहेलियां आपस में बैठकर बातें कर रही थीं। उसमें एक सहेली सुहागिन थी और 2 सहेली विधवा थीं। इस तरह से देखकर माता लक्ष्मी जी के मन में 3 प्रश्न आए। पहला प्रश्न ये आया कि स्त्री विधवा क्यों होती है, और दूसरा प्रश्न ये आया कि ऐसी कौन सी स्त्री है जिसके जीवन में कभी सुख नहीं मिलता, और तीसरा प्रश्न ये आ रहा था कि ऐसा कौन सा वस्तु है जो स्त्री अपने पति को मांगने पर भी नहीं देती है। इन तीनों प्रश्नों का जवाब माता लक्ष्मी के मन में आ रहा था। तब तक भगवान विष्णु के पास वो पहुंच गई थी और भगवान विष्णु से इन तीनों प्रश्नों का जवाब मांगने लगी। इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि देवी, आपके इन तीनों प्रश्नों का जवाब हम एक कथा के माध्यम से देंगे। इस कथा को आप श्रवण करेंगी तो इन तीनों प्रश्नों का जवाब आपको स्वतः ही मिल जाएगा। तो माता लक्ष्मी जी ने कहा, ठीक है भगवान, मैं बहुत ध्यानपूर्वक मन लगाकर इस कथा को सुनूंगी। तो इस तरह से भगवान विष्णु ने कथा कहना प्रारंभ किया। तो बताया कि उसमें जो स्त्री सुहागिन है वो राजा के नौकर की पत्नी है और वो अपने पतिव्रता के धर्म का पालन करती है। इसका उसके पति को बहुत नाज रहता है और वो सबसे कहता फिरता है कि मेरी पत्नी पतिव्रता है। इसका धीरे धीरे पता पूरे राज्य में सब लोग जान जाते हैं, सब लोगों को पता चल जाता है। तो यह बात सबके कानों से होते हुए वहाँ के राजा के पास भी जाती है। तो राजा के पास जब जाती है तो राजा उस अपने नौकर को बुलाते हैं अपने पास और कहते हैं कि क्या सच में तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है। तो इस पर वो नौकर कहता है कि हाँ, मेरी पत्नी पतिव्रता है। इस पर राजा का मंत्री कहता है कि अगर मैं ये धर्म तोड़ दूं तो इसकी क्या शर्त लगाओगे। तो वो नौकर कहता है कि अगर ऐसा तुम कर पाते हो, मेरे पत्नी का पतिव्रत धर्म तोड़ पाते हो, तो मुझे राजा साहब फांसी की सज़ा दे दें, और अगर नहीं तोड़ पाते हो तो तुम्हें क्या सज़ा मिलनी चाहिए। तो इस पर वो मंत्री बोला कि मुझे भी फांसी की सज़ा मंजूर होगी। इस तरह से शर्त लग जाती है और मंत्री अपने घर जाता है और वो नौकर अपने घर। उसके बाद में मंत्री इस तरह से एक दुती नाम की औरत रहती है जिसका आना जाना सबके यहाँ ज़्यादा रहता है। वो दुती को बुलाया और कहा कि जितना धन चाहिए उतना धन ले लो, लेकिन मेरा एक काम कर दो, उस स्त्री से मिलवा दो। तो वो दुती कहती है कि वो एक पतिव्रता नारी है और उसके घर वाले भी बहुत ही सख्त हैं और वो तुम्हारा शक्ल भी देखना पसंद नहीं करेगी। लेकिन वो कहता रहा। तो इस पर दुती ने कहा कि इसके अलावा और कोई भी काम हो तुम्हारा तो मैं कर दूंगी। तो मंत्री कहता है ठीक है। उस स्त्री की तकला और पाटी, ये दोनों चीज़ें हमको चुरा कर लाकर मुझे दे दो, और उस स्त्री के गुप्तांग पर कोई
चिन्ह हो उसको बता दो। तो इस तरह से दूती कहती है कि ठीक है मंत्री, तुम्हारा काम हो जाएगा। और वो दूती चली जाती है और वो उस राजा के नौकर के यहाँ जाती है और कहती है उसकी पत्नी से कि मैं तुम्हारे पति की बुआ हूँ। ऐसा कहने पर उस नौकर की पत्नी सोचती है कि मैंने तो कभी देखा नहीं है, लेकिन फिर भी वो उनको बिठाती है पूरे सम्मान के साथ में और पूरा सम्मान करती हैं। इस तरह से वो 2 दिन उनके यहाँ रुकती हैं। इस दौरान दूती ने नौकर की पत्नी की पाटी और तकला दोनों चोरी कर ली और नौकर की पत्नी जब स्नान करने जा रही थी तो ये भी स्नान करवाने ले गई और नौकर की पत्नी बार बार मना कर रही थी कि मैं स्नान कर लूँगी, लेकिन दूती नहीं मानी और ये स्नान करने में सहायता करने लगी। और इस तरह से दूती ने नौकर की पत्नी की आंखों में पानी का छींटा मारा, आंख बंद हो गया और इस तरह से तब तक वो नौकर की पत्नी के गुप्तांग के जांघ पर एक तिल का निशान था उसको देख लिया। इस तरह से जब दूती का काम हो गया तो वो अगले ही दिन नौकर की पत्नी के यहाँ से चली आई और आकर मंत्री को तकला और पाटी दे दिया और उस नौकर की पत्नी के जांघ पर जो तिल का निशान था उसको भी बता दिया। इस तरह से मंत्री राज दरबार में जाता है और नौकर को भी बुलाया गया। सभा लगी। मंत्री ने कहा कि मैंने तकला और पाटी ये देखो ले आया हूँ और नौकर की पत्नी के जांघ पर एक तिल का निशान भी है। तो इस पर नौकर को पूरा यकीन हो गया कि मेरे पत्नी का पतिव्रत धर्म इन्होंने तोड़ दिया। इस पर राजा ने उस नौकर को फांसी की सज़ा 15 दिन के भीतर देने की बात कही और नौकर से अंतिम इच्छा पूछा तो उसने कहा कि मैं एक बार अपने घर जाना चाहता हूँ। तो राजा ने कहा ठीक है। नौकर अपने घर आया, अपनी पत्नी से कहा कि मैंने तुम्हारे विश्वास पर शर्त लगाया था कि अगर मेरी पत्नी पतिव्रत नहीं हुई तो मुझे फांसी दे दो, लेकिन आज तुमने मेरा विश्वास तोड़ दिया। लेकिन नौकर की पत्नी ने पूरा कहानी सुनाया और कहा कि मेरी तकला और पाटी एक दूती नाम की औरत हमारे घर आई थी और स्वयं को तुम्हारी बुआ बता रही थी, वो चुरा ले गई है। पूरी कहानी बताने के बाद भी नौकर को अपनी पत्नी पर यकीन नहीं हुआ और इस तरह से वो राज दरबार में आया और राजा ने उसको फांसी के लिए तैयारियां शुरू करवा दी। इधर नौकर की पत्नी भेष बदलकर राज दरबार में गई। ये बहुत सुंदर थी ही, तो ये राजा साहब से आज्ञा मांगने लगी वहाँ पर नाचने के लिए, लेकिन किसी भी तरीके से आज्ञा मिल गई। राजा लोग शौकीन होती ही हैं। तो इस तरह से राज दरबार में नौकर की पत्नी वेश बदल कर नाचने लगी। इस पर राजा बहुत खुश हुए और अंत में उस नौकर की पत्नी से कहा कि मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। तो उसने कहा कि हमारा एक चोर है आपके राज दरबार में, उसको फांसी की सज़ा दे दीजिए। तो राजा ने कहा कि अवश्य, तुम्हारा चोर अगर हमारे राज दरबार में होगा तो उसको अवश्य फांसी की सज़ा दूंगा, बताओ कौन है। तो उन्होंने कहा कि मंत्री, तुम्हारा मंत्री मेरा तकला और पाटी चुरा के लाया है। तो मंत्री वहाँ पे खड़ा हुआ और कहा, मैं इस स्त्री को कभी देखा ही नहीं हूँ, आज पहली बार देख रहा हूँ। इस पर उस नौकर की पत्नी ने कहा कि मैं वही नौकर की पत्नी हूँ आपके, जिसको आपने फांसी की सज़ा सुनाई है। जब ये हमको जानते ही नहीं हैं, पहली बार देखा है, तो मेरा तकला और पाटी इनके पास कैसे आया। एक दूती नाम की औरत हमारे यहाँ आई थी, चुरा कर इनको दी है। राजा ने फिर दूती को दरबार में पेश होने की आज्ञा दी। दूती आती है और पूरी कहानी
मंत्री की सुनाती हैं। इस तरह से मंत्री की झूठाई राज दरबार में पकड़ी जाती है और राजा मंत्री को फांसी की सज़ा सुना देते हैं। और इस तरह से एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के प्राण को बचा लाई। इस तरह से पूरी कथा सुनने के बाद माता लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु ने तीनों प्रश्न का उत्तर दिया और भगवान विष्णु ने बताया कि आपका पहला प्रश्न था कि कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है, तो उन्होंने कहा कि वो ऐसी स्त्री जो पतिव्रत का धर्म का पालन नहीं करती है, अपने पति का कहना नहीं मानती हैं, अपने पति के अनुसार कार्य नहीं करती हैं, वो समय से पहले ही विधवा हो जाती हैं। फिर विष्णु भगवान ने कहा, दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया कि दूसरा प्रश्न आपका था कि ऐसी कौन सी स्त्री है जिसके जीवन में कभी सुख प्राप्त नहीं होता है। तो माता लक्ष्मी के दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान विष्णु ने बताया कि ऐसी स्त्री जो अपने पति का नाम लेती हैं, अपने पति का कहना नहीं मानती हैं और अपने पति का आदर सम्मान नहीं करती हैं, ऐसी स्त्री को पूरे जीवन काल में कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। फिर भगवान विष्णु ने तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया कि आपका तीसरा प्रश्न था कि ऐसी कौन सी स्त्री है जो अपने पति को मांगने पर भी वो चीज़ नहीं देती है। तो भगवान विष्णु ने बताया कि वो गाली है। जो स्त्री अपने पति को कभी भी गाली नहीं देती है, उनका नाम नहीं लेती है, ऐसी स्त्री हमेशा ही सुखी रहती है और हर जगह वो स्त्री सम्मान पाती है और उसका पति भी उस स्त्री की वजह से सम्मान पाता है और आदर पाता है। और इस प्रकार की स्त्री अपने पूरे जीवन काल में सभी प्रकार के सुखों का भोग करती हैं और उस स्त्री को हमेशा हर जगह ही सम्मान मिलता है। और इस तरह की स्त्री जो पतिव्रत धर्म का पालन करती हैं, ऐसी स्त्री के यहाँ हमेशा माता लक्ष्मी का वास होता है। उस औरत के घर में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं रहती है। उस स्त्री का घर हमेशा ही धन धान्य से, रुपए पैसों से, सभी प्रकार के दौलत से हमेशा ही भरा रहता है और उसके परिवार में भी शांति और खुशहाली हमेशा ही बनी रहती है।